फ्रेंड्स, मैं अर्जुन चौधरी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ओनली फिजिकल एजुकेशन में। हम चैप्टर नंबर 2 की चिल्ड्रन और वुमेन इन स्पोर्ट्स की पार्ट 1 की वीडियो बना चुके हैं। आज हम पार्ट 2 देखेंगे कि इसमें क्या चीज़ है। फर्स्ट है हमारा जो पॉइंट है वो है मीनार के क्या है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है गर्ल्स के अंदर कि जब उनकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होती है, यानी कि फर्स्ट टाइम जब उनको पीरियड्स वगैरह होते हैं, जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है वो जब स्टार्ट होती है उसे बोलते हैं मीनार जो कि 13 से लेके 15 साल तक की एज तक स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, जो कि 13 से लेके 15 साल तक की एज तक स्टार्ट हो जाती है। जिसे नहीं होते उसकी अलग मेडिकल कंडीशन है, उसे अलग अलग चीज़ें फेस करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये मीनार हैं कि क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज मीनार के क्या है, बिगिनिंग ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल इन गर्ल्स। ठीक है, जो कि 13 से 15 साल तक की एज में स्टार्ट हो जाती है। सेकंड है हमारा मेंस्ट्रुएशन डिसफंक्शन मीन्स के जब ये मीनार के या मेंस्ट्रुएशन साइकिल जब स्टार्ट होती है, ठीक है, तो क्या होता है, ये 21 से 35 दिन या कहीं कहीं आपको 24 से 35 दिन का एक प्रोसेस मिलता है। इतने दिन की एक साइकिल होती है ये। ठीक है, अगर इसमें ये इससे ज़्यादा चली जाए, मतलब कि इस दौरान अगर उनको ये साइकिल स्टार्ट नहीं होती है, या मतलब इसमें क्या होता है कि ब्लीडिंग वगैरह होती है, तो अगर ये चीज़ ना हो, 21 से 35 दिन का प्रोसेस होता है, अगर इस प्रोसेस की इस डेज के अंदर, इन दिनों के अंदर नहीं होता है या ये चीज़ आगे चली जाती है, इसे बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन डिसफंक्शन। इसके बहुत सारे कारण हैं कि किसकी वजह से ये नहीं होती है। ठीक है, बिना के क्या हो गया, बिगिनिंग ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल इन गर्ल्स, जो कि 13 से 15 साल तक की एज में ये स्टार्ट हो जाती है, ये होने लग जाती है। एक तरह का बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि हर लड़की के अंदर होता है। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन डिसफंक्शन यानी कि ये क्या होता है, 21 से 35 दिन का एक ये साइकिल होती है। ठीक है, और इसमें बार बार ये चलती रहती है। अगर ये नहीं होती है कि 21 से 35 दिन में अगर ये नहीं हो रही है या इससे ज़्यादा टाइम ले रही है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन डिसफंक्शन। इसकी अलग कंडीशन है कि इनकी वजह से फीमेल एथलीट ट्रेड्स यानी कि तीन। ठीक है, अब इसके अंदर कौन सी तीन ऐसी बीमारियां हैं फीमेल एथलीट्स को जो दिक्कतें पैदा करती है। फर्स्ट है हमारा ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोपोरोसिस क्या है, ये एक बोन डिजीज है। ये एक तरह की बोन डिजीज है। इसमें क्या होता है, जो बोन की जो डेंसिटी होती है वो धीरे धीरे घटने लगती है। ठीक है, एक तरह की बोन डिजीज है। बोन की डेंसिटी धीरे धीरे घटने लगती है, यानी कि बोन के अंदर से कैल्शियम प्रोटीन वगैरह ये निकलने लगते हैं ये। ठीक है, और ये मतलब कि ये मैक्सिमम ये फीमेल के अंदर ही देखा जाता है। ये मैक्सिमम फीमेल के अंदर ही चीज़ देखी जाती है। ये इसमें क्या होता है ओस्टियोपोरोसिस के अंदर कि इसमें हल्के से झटके से भी हड्डी टूट जाती है इसके अंदर। कि भाई मैंने अगर मान लीजिए कोई फीमेल है 40+ है और जोड़ों में या बोन्स में दर्द वगैरह रहता है, और अगर वैसे मतलब अगर वो झटके से अगर उठ भी जाए, बैठी अगर उठ भी जाए, तो उस कंडीशन में भी हड्डी टूटने का डर रहता है। इसे बोलते हैं ओस्टियोपोरोसिस। एक तरह की बोन डिजीज है। इसके अंदर जो बोन की डेंसिटी होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, बोन के अंदर ना छोटे छेद हो जाते हैं, जिस वजह से जो बोन की डेंसिटी है, जो स्ट्रॉन्गनेस है बोन्स की, वो चली जाती है। कैल्शियम प्रोटीन की वजह से ये इनकी डेंसिटी कम हो जाती है। इसे बोलते हैं ओस्टियोपोरोसिस। ठीक है, अब ओस्टियोपोरोसिस में भी मतलब किस तरह से होता है, ये जेनेटिक भी हो सकता है, कैल्शियम विटामिन की कमी से भी हो सकता है, बहुत सारे कारण है इस चीज़ के। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये हमारा ओस्टियोपोरोसिस हो गया, फर्स्ट हो गया। सेकंड है हमारा एमनोरिया। ठीक है, एमनोरिया क्या होती है, ये भी एक तरह की प्रॉब्लम है फीमेल्स के अंदर, गर्ल्स के अंदर। क्या होता है, जब मेनार्की फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ गर्ल्स होती है,
ठीक है, बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन गर्ल्स। ठीक है, अब क्या होता है, एमनोरिया मीन्स के जैसे ये साइकिल मंथली चलती रहती है। अब क्या होता है कि अगर टाइम से स्टार्ट ना हो ये, कि 13 से लेकर 15-16 साल तक की, इस तक ये स्टार्ट हो जाती है। अगर स्टार्ट ना हो ये उस कंडीशन में, ठीक है, स्टार्ट ना हो या फिर स्टार्ट हो गई और टाइम से नहीं हो रही है कि 2-3-4 महीने लग गए दोबारा से होने में, इस साइकिल को चलने में, तो उस कंडीशन को बोलते हैं एमनोरिया। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि 21 से लेके 35 डेज की एक साइकिल होती है। ठीक है, अगर इस दौरान अगर नहीं हो रहे हैं एमनोरिया के साइकिल स्टार्ट नहीं हुई, मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं स्टार्ट हुई, पीरियड्स नहीं हुए, और अगर हुए तो वो 2-2 महीने 3-3 महीने का गैप हो रहा उस चीज के अंदर, उसे बोलते हैं एमनोरिया। ठीक है, इसकी बहुत सारी कंडीशन है कि भाई ये जेनेटिक भी हो सकती है। ठीक है, डिप्रेशन अगर किसी को हो, डिप्रेशन में चला जाए, लैक ऑफ विटामिन, ठीक है, लैक ऑफ विटामिन की वजह से भी ऐसा हो सकता है। ठीक है, समझ गए, एमनोरिया और ऑस्टियोपोरोसिस। अब तीसरी कंडीशन की तरफ देखते हैं हम। तीसरी जो हमारी वो है ईटिंग डिसऑर्डर। थर्ड जो हमारे हैं ईटिंग डिसऑर्डर, जो इसकी तीसरी दिक्कत है वो है ईटिंग डिसऑर्डर। अब ईटिंग डिसऑर्डर में पहली जो दिक्कत है वो होती है हमारी एनोक्सिया नर्वोसा। एनोक्सिया नर्वोसा, ठीक है। अब ये एक तरह का एनोक्सिया नर्वोसा एक तरह का ईटिंग डिसऑर्डर है। ये एक तरह का ईटिंग डिसऑर्डर है। ठीक है, सुनना कैसा होता है ये एनोक्सिया नर्वोसा। क्वेश्चन ये आता है कि एनोक्सिया नर्वोसा क्या चीज़ है। ठीक है, एक मतलब कि ईटिंग डिसऑर्डर है या एक तरह की इंजरी है, क्या चीज़ है, तो हमें ये याद रखना है कि एनोक्सिया नर्वोसा एक तरह का ईटिंग डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है एनोक्सिया नर्वोसा के अंदर कि एनोक्सिया नर्वोसा, नर्वोसा यानी कि हमारे नर्व से, हमारे माइंड से रिलेटेड भी है। ईटिंग डिसऑर्डर तो है ही, हमारे माइंड से रिलेटेड है। इसमें जिसको भी अगर ये कंडीशन हो जाती है, डिसऑर्डर हो जाता है, जिसको भी होता है, तो उसमें क्या होता है कि वो उसे ऐसा लगता है कि मैं मोटा ना हो जाऊं। ठीक है, मैं मोटा ना हो जाऊं, इस वजह से वो जितनी बॉडी को कैलोरीज की नीड है, जितना हमें खाना खाना चाहिए, उतना वो लेता ही नहीं है। ठीक है, मान लो अगर हमें 3600 कैलोरीज की नीड है दिन के अंदर, तो 3600 कैलोरीज लेता ही नहीं है, वो 2000-1500 के आसपास कैलोरीज लेता है। ठीक है, ताकि मैं मोटा ना हो जाऊं। इस कंडीशन में क्या होता है, मोटा तो होगा ही नहीं। अब क्या होता है, वो जितनी शरीर की बॉडी की कैपेसिटी होती है, मतलब कि बहुत पतला होता चला जाए, बहुत पतला होता चला जाए, बहुत पतला होता चला जाए इस कंडीशन के अंदर। ठीक है, ईटिंग डिसऑर्डर है, खाता नहीं है, जितना उसे खाना चाहिए इतना वो डाइट में अपनी लेता नहीं है। किस वजह से, ताकि मैं मोटा ना हो जाऊँ। ठीक है, ईटिंग डिसऑर्डर भी है और हमारे माइंड से रिलेटेड भी है। साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो वो ठीक हो जाती है। सेकंड है हमारी बुलिमिया नर्वोसा। बुलिमिया नर्वोसा, ठीक है, ये भी एक तरह का ईटिंग डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, पहले तो जो जिसको भी ये डिसऑर्डर हो जाता है, पहले तो खूब भर के खाता है, खूब कैलोरीज लेगा, खूब खाएगा, लेकिन बाद में उसे ऐसा लगेगा कि भाई मैंने ज़्यादा खा लिया, मैं मोटा हो जाऊँ, इस वजह से वो वोमिटिंग कर देता है। ठीक है, दोनों का डिफरेंस समझना। इसमें एनोक्सिया नर्वोसा में क्या होता है कि वो फूड एक्सेस करता ही नहीं है, वो खाना खाता ही नहीं है। किस वजह से, कि मैं मोटा ना हो जाऊं, वो उतनी कैलोरीज लेता ही नहीं है। दूसरी कंडीशन बुलिमिया नर्वोसा में क्या होता है कि, ठीक है, इसमें क्या होता है कि वो खाना खूब भर के खा लेता है, पहले तो खूब पेट भर के खाना खा लेता है, फिर ऐसा लगता है कि भाई मैंने ज़्यादा खाना खा लिया है तो मोटा हो जाऊंगा, उसके बाद वो वोमिटिंग कर देता है। इसे बोलते हैं हम बुलिमिया नर्वोसा।
दो तरह के ईटिंग डिसऑर्डर होते हैं, एनोक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसा। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगे, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।